ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय, ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। तो हमने पिछली बार ये बात की थी कि जो भक्ति थी वो उनके जो पुत्र थे वो बूढ़े हो चुके हैं और वो खुद जवान हैं और वो नारद जी से पूछ रही हैं कि मेरा ये दुख दूर कीजिए। तो नारद जी ने भक्ति को कहा कि हे भक्ति, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, क्योंकि तू जो है वो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है वहाँ भगवान सदा रक्षा करते हैं और भगवान भी जिस अपने भक्त से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो उनको अपने चरणों की भक्ति ही प्रदान करते हैं। तो जिस भी प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसको कभी डर नहीं लगेगा। तो भक्ति ने कहा कि जैसे आपने मुझे धीरज दिया है, मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें, यानी उनको होश में लाएं। तो नारद जी ने भक्ति के बार बार आग्रह करने पर ज्ञान वैराग्य को बहुत जगाने की कोशिश की, पर वो जगे नहीं। फिर उनके कानों में नारद जी ने वेद मंत्र गीता पाठ किया। उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, लेकिन फिर से उनमें निर्बलता के कारण वो फिर से बेहोश हो गए। तो नारद जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, इन्हें तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे। तो उसके बाद नारद जी ने सनत कुमारों को बताया कि मैं साधु महात्मा की खोज में निकला हूँ, अभी तक कोई नहीं मिला और अब मैं यहाँ बैठा ही हुआ था उदास कि आप लोग मुझे दिखाई दिए। तो अब आप ही मुझे बताएं कि क्या किया जाए। तो सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उनमें सबसे उत्तम हो और तुम भक्ति का संकट दूर करना चाहते हो भक्ति देवी का, तो ये उचित ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि उनका दुख दूर करने का एक ही तरीका है और वो है श्रीमद् भागवत यज्ञ करना, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना। इससे उनका दुख भी दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो जाएंगे। और ये वो कथा है जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी। तो हमें इसी का ही पाठ करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि जब मैंने इतने गीता का पाठ किया, इतने वेदों का पाठ किया, उसके बाद भी ये नहीं जगे, तो ये श्रीमद् भागवत से कैसे जग जाएंगे। तो समझ सनत कुमार जी ने कहा इसको कोई आम पुस्तक न जानो, ये समस्त वेदों का सार है। एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है श्रीमद् भागवत के। और भगवान वेदव्यास जी ने सभी वेद पुराणों के अर्थ को मत कर श्रीमद् भागवत में रख दिया है। और उन्होंने कहा कि ये बात मत भूलो कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसके मूल 4 श्लोक श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, ब्रह्मा जी ने तुम्हें सुनाए थे और तुमने इनको वेदव्यास जी से कहा था। और जिस 4 श्लोकों के आधार पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तो ये जो कथा है ये सब लोगों का, सभी प्राणियों का दुख दूर करने वाली है। तो इतना सुनते ही नारद जी ने कहा कि आपने बहुत कृपा की, आज आपने मुझे ये बात याद दिलाई। और ये तभी हो पाता है जब सत्संगियों का साथ मिलता है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें ये यज्ञ कहाँ आरंभ करना चाहिए, आप हमें ये बताएं। तो अब शुरू होता है तीसरा अध्याय, श्री सनत कुमार जी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि एवं फलश्रुति। तो सनत कुमार जी ने कहा हे नारद, हरिद्वार में गंगा तट पे ये यज्ञ करना उचित होगा। वहाँ पर अनेकों यज्ञ मुनि रहते हैं और वहाँ पर सही रहेगा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का सब दुख भी दूर हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा आपके बिना तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, तो आप वहाँ पे पधारें और ये कथा करें। तो सनत कुमार जी ने उनकी बात मान ली और वे सब हरिद्वार चले गए। तो सारे संसार में ये खबर फैल गई कि भाई भगवत कथा होने वाली है और सनत कुमार जी करने वाले हैं। तो ये खबर मिलते ही बहुत लोग आ गए, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, जैसे कि भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, मार्कंडेय, वेदव्यास, पराशर, जितने भी ऋषि मुनि थे वो वहाँ आ गए। नदियाँ भी मनुष्य रूप धारण करके आ गई। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, अन्य प्राणी भी वहाँ आए और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी वहाँ उपस्थित हो गई और भी बहुत लोग आए। बहुत शंख ध्वनि हुई, गाने बजाने के साथ कथा का आरंभ हुआ और जो देवता लोग थे वो भी अपने अपने विमानों पर बैठ के आ गए कथा को सुनने के लिए। तो उस सनत कुमार जी ने कहा कि अब हम ये कथा सुनाएंगे जो सुखदेव जी महाराज ने
राजा परीक्षित को सुनाई थी। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। इनको पढ़ने से, सुनने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। जो अन्य पुराणों को पढ़ने का, सुनने सुनाने का फल नहीं है, वो इसके सिर्फ आधे श्लोक को पढ़ने से भी मिल जाता है। जो हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से पुण्य नहीं मिलता, वाजपेयी यज्ञ करने से पुण्य नहीं मिलता, वो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से सहज ही मिल जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, इन सब तीर्थों में जाके जो पुण्य नहीं मिलता, वो भी इस कथा से मिल जाता है। तो अगर मनुष्य आधा श्लोक भी इसका पढ़ ले तो वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा जो है वो ही उत्तम है। और फिर सनत कुमार जी ने बताया कि जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनते हैं, वह यज्ञ, व्रत, दान और सब कर्मों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से जो सुनने के पश्चात जब उद्धव जी श्री कृष्ण की जो परम मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप तो वैकुंठ को जा रहे हैं, लेकिन अब संसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे उद्धव, मैं अब खुद जा रहा हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत को मेरी इस एक प्रतिमा के रूप में इस जगत में छोड़कर जा रहा हूँ, और जो भी प्राणी इस कथा को मन लगा के पढ़ेंगे या सुनेंगे, उनको मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा, इस सप्ताह परायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाली समझना चाहिए, और इसके अलावा कोई और वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। सो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।